दोस्त, जिस हिसाब से इधर कुछ दिनों से ऑन पैसिव के लगभग सभी लीडर्स एंड बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर अदर कंपनियों को प्रमोट करने में लगे हैं, उससे स्पष्ट लग रहा है कि अब धीरे धीरे करके लोगों के यहां से आशा और उम्मीद कम होते जा रहे हैं, विश्वास और भरोसा कमजोर होते जा रहा है। हां, सोशल मीडिया पे कुछ गिने चुने लोग मिस्टर एस के जन्म दिवस को सेलिब्रेट करते जरूर दिखें, बट जिस विशाल कम्युनिटी में लगभग 14 लाख के करीब लोग हों, वहां यह सेलिब्रेट करने वाले की संख्या बिल्कुल ना के बराबर कही जाएगी। और अगर रियल में देखा जाए तो कोई सेलिब्रेट करे भी क्यों मिस्टर एस के जन्म दिवस को? 7-8 वर्षों से ऐसा भला कौन सा वे कारनामा कर दिए हैं, कौन से चमत्कार कर दिए हैं, कौन से वादे निभा दिए हैं फाउंडिंग मेंबर के साथ, जो कोई खुशी मन से उनके बर्थडे को विश करे, सेलिब्रेट करे? दरअसल कुछ इस तरह की चीजें कुछ लोगों के द्वारा सिर्फ इसलिए दिखाने का प्रयास किया जाता है ताकि सभी को यही लगे कि भले ही सालों से लेकर आज तक किसी फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन एंड इनकम के रूप में 1 रुपया भी नहीं मिला हो, फिर भी पूरे कम्युनिटी को आज भी विश्वास और भरोसा है मिस्टर एस पे, मिस्टर एस की बातों पे, जबकि इस तरह की बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। अरे भाई, भला मिस्टर एस पे किस बात का विश्वास और किस बात का भरोसा? बीते 6-7 वर्षों से लाखों फाउंडिंग मेंबर को जिस तरह की उम्मीदें दे देकर और जितने बड़े बड़े सपने दिखा दिखाकर उस बीच उन्होंने जैसे जैसे कारनामे और चमत्कार किए हैं, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उन पर किसी एक का भी विश्वास और भरोसा नहीं होना चाहिए। और अगर इतना सब कुछ उल्टा पुल्टा होने के बावजूद भी सच में कोई आज भी और अभी भी उनकी बातों का विश्वास और भरोसा करता है तो यह उसकी महानता कही जाएगी या फिर वह झूठ बोल रहा है। इसमें मिस्टर एस की महानता नहीं कही जाएगी। और अब किसी को भी मिस्टर एस पे पूरे दिल से विश्वास तभी होगा जब वे बड़ी बड़ी बातें कहकर नहीं, बल्कि अब वे सब कुछ हकीकत में करके दिखाएं जो वादे करके उन्होंने यहां लाखों लोगों का विशाल कम्युनिटी बनाया है। अगर वे सालों पहले लोगों से उनकी जिंदगी बदलने, उनके सारे सपनों के पूरे होने और उन्हें आर्थिक आजादी दिलाने के सपने नहीं दिखाए होते, उन्हें करोड़पति, अरबपति और अमीर बनने के सपने नहीं दिखाए होते, तो भला क्यों कोई फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लेता पैसे पे करके? क्यों कोई इंतजार करता यहां सब कुछ शुरू होने का? और क्यों किसी को उम्मीदें होती मिस्टर एस से? जो लोग ऑन पैसिव कम्युनिटी के अंदर हैं ही नहीं, उन्हें भला क्या मतलब है इन सब बातों से कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, क्या जाएगा और क्या आएगा, क्या गया और क्या आया, क्या खोया और क्या मिला? फिक्र तो उन्हें होगी जो बड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे कर्जे उधारी लेके बड़ी आशा और उम्मीद के साथ फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए होंगे। ये सुनकर और ये सोचकर कि चलो अब चंद दिनों की बातें हैं, सारे अरमान पूरे होंगे, बस कुछ ही दिनों बाद हमारे पास लग्जरी गाड़ियां होगी, आलीशान बंगले होंगे, हमारा लग्जरी लाइफ स्टाइल होगा, जिंदगी में कभी पैसों की कमी नहीं होगी हमारे पास, और सालों साल तक अपनी पलके बिछाए राह निहारते रहे फाउंडिंग मेंबर कि शायद अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा। चूंकि कुछ उसी तरह के अपडेट्स ही मिलते थे, कुछ उसी तरह के अनाउंसमेंट ही होते थे, जिससे किसी को भी यही लगता था कि बस अब और देर नहीं लगना है, बहुत जल्द सभी को बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, बहुत जल्द वो सब कुछ होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसका कि काफी बेसब्री से इंतजार है हमें। मगर हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, और एक तरह से सभी अरमानों पे पानी फिर गया फाउंडिंग मेंबर्स के। उनके सारे उम्मीद और सपने टूटते नजर आने लगे। ऑन पैसिव से तो 6-7 वर्षों में कुछ हुआ नहीं, किसी को कुछ मिला नहीं। अब नए कॉन्सेप्ट को लेकर, नए अध्याय को लेकर एक बार फिर से नई उम्मीदें दिया जा रहा है, बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन यहां भी कब, कैसे और क्या होना है, यह पूर्व के जैसा ही रहस्य बना हुआ है फाउंडिंग मेंबर्स के लिए। अपडेट सेक्शन में लगातार ओ न्यूज पे ओ न्यूज आ रहे हैं, मगर पूर्व के जैसे ही कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कब तक क्या होना है। जिस जरूरी अपडेट को, जिस बड़ी खुशखबरी को सुनने के लिए कान तरस गए हैं फाउंडिंग मेंबर्स के, उस गुड न्यूज का आज भी इंतजार है फाउंडिंग मेंबर को। मिस्टर एस इतना भी खुलकर नहीं बता पा रहे हैं कि इस 2025 के लास्ट तक भी कुछ होगा या नहीं, फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन एंड इनकम के रूप में कुछ मिलना शुरू होगा या नहीं। जिस तरह के ओ न्यूज आ रहे हैं उससे शायद ही किसी को इंटरेस्ट होगा। अब किसी को कुछ सुनने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि अब लोग सब कुछ अपनी खुली आंखों से देखना चाहते हैं, अपने वॉलेट में, अपने अकाउंट में, जिसके लिए सालों साल तक उन्हें इंतजार करवाया गया है। आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस हफ्ते हो जाएगा, उस महीने हो जाएगा, जैसी बातें कह कह के उन्हें एक तरह से तरपाया गया है। सिर्फ बातों पे भला कोई कब तक बिलीव करेगा? अब कुछ दिखना भी तो चाहिए।
कुछ शुरू भी तो होना चाहिए। मुझे पता है कि मेरी बातें कुछ लीडर्स एंड मिस्टर एस को थोड़ी कड़वी जरूर लग सकती है, बट जो रियल में अभी ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है, चल रहा है, बस उसी को बयां करता हूं मैं। और अगर किसी लीडर्स को मेरी बातें कड़वी या ऑन पैसिव की भाषा में नेगेटिव लगती हो तो फिर वही सामने आकर बता दें कि यहां कब से क्या होना है, कब तक क्या मिलना शुरू हो जाना है। और अगर नए कॉन्सेप्ट को लेकर या मिस्टर एस की बातों पे इतना ही अधिक भरोसा है तो फिर लगभग सभी लीडर्स क्यों अदर कंपनियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। पहले तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मगर इधर कुछ दिनों से एक होड़ सी लग गई है अदर कंपनियों में टीम क्रिएट करने की। और अब तो बहुत सारे लोग खुलेआम रूप से प्रमोट करने लगे हैं दूसरी कंपनियों को, ताकि ऑन पैसिव के बने बनाए कम्युनिटी से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें। और इसका मतलब साफ है कि अब शायद ही किसी को विश्वास और भरोसा रह गया है मिस्टर एस पे। तभी तो जो लोग कल तक ऑन पैसिव के दीवाने थे, ऑन पैसिव के गुणगान कर रहे थे, उसके लिए अपनी जान तक छिड़कने को तैयार रहते थे, आज वही लोग दूसरी कंपनियों के दीवाने बन रहे हैं, उसकी अच्छाई और तारीफ के पुल बांध रहे हैं। कुछ यूट्यूबर्स तो खुलेआम प्रमोट करने लगे हैं अदर कंपनियों को, और अपने चैनल के माध्यम से लोग खुलेआम आमंत्रित कर रहे हैं ऑन पैसिव कम्युनिटी के लोगों को कि जब तक ऑन पैसिव से या न्यू कॉन्सेप्ट से कुछ बोनस कमीशन मिलना शुरू नहीं हो जाता है, तब तक कुछ अच्छी कमाई करने के लिए हमारे साथ इस नई कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। मिस्टर एस ने कभी मना नहीं किया है किसी को कोई और काम करने से, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन करने से। दोस्त, मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं कि यह काम तो आप बहुत पहले भी शुरू कर सकते थे, उस समय भी तो किसी को 1 रुपये का भी इनकम नहीं आ रहा था, बट आज आप क्यों इतने अधिक उतावले हो रहे हैं दूसरे कंपनी को लेकर? इसका मतलब तो यही हुआ कि अंदरूनी रूप से अब आपका भी भरोसा डगमगाने लगा है ऑन पैसिव एंड मिस्टर एस को लेकर। आपके अंदर में कुछ और चल रहा है और आपके जुबान पे कुछ और है। जब आपको लगता है और आपको पूर्ण विश्वास है कि 1-2 महीने बाद से यहां सब कुछ होना शुरू हो जाएगा, सभी फाउंडिंग मेंबर को इनकम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो जब 5-6 सालों तक आपने पूरे दिल से इंतजार किया ऑन पैसिव के आने का, बिना कोई अदर कंपनी को ज्वाइन किए, तो जब 1-2 महीने बाद से यहां सब कुछ शुरू हो जाने का विश्वास है आपको, तो क्या आप और 1-2 महीने बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इंतजार नहीं कर सकते थे? जबकि आपने पूर्व में बिना कोई दूसरी कंपनी किए सालों साल तक इंतजार किए हैं ऑन पैसिव के आने का, इससे बोनस कमीशन मिलने का। इसका मतलब साफ है कि आप जैसे लोग ऊपरी मन से दुनिया की नजरों में मिस्टर एस के प्रति अपने अति विश्वास को तो जता रहे हैं, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं उनका भी विश्वास डगमगा रहा है कि पता नहीं यहां कुछ हो पाएगा भी या नहीं, यहां कुछ मिल पाएगा भी या नहीं। तभी तो पूरे जी जान से दूसरी कंपनियों को प्रमोट करने में लगे हैं। हालांकि ऐसा करना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है भाई। कोई भी ऑन पैसिव या मिस्टर एस के भरोसे कब तक यूं ही बैठा रहेगा, जबकि सालों बीतने के बाद भी यहां अभी भी यह क्लियर नहीं हो सका है कि आगे कब तक क्या होना है, कब से क्या मिलना है। आखिर बिना कुछ किए, बिना किसी इनकम के कोई कैसे अपना जीवन यापन करेगा? अच्छी बात है, कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए अपनी जीविका चलाने के लिए, मगर मिस्टर एस के प्रति अपने अटूट विश्वास को लेकर बिल्कुल भी ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग यह झूठमूठ का सिर्फ दिखाने के प्रयास करते हैं कि मुझे सबसे अधिक विश्वास और भरोसा है मिस्टर एस पे एंड मिस्टर एस की बातों पे, जबकि हकीकत में ऐसा होता नहीं है। दोस्त, आज ऑन पैसिव के तमाम लीडर्स एंड फाउंडिंग मेंबर का हाल कटी पतंग की तरह हो गया है, जिससे मन किया आके लुटने का प्रयास कर रहा है, बड़े बड़े सपने दिखाकर अपने साथ किसी और कंपनी से ज्वाइन कराने का प्रयास कर रहा है, और वह अपने प्रयासों में सफल भी हो रहा है, क्योंकि हम फाउंडिंग मेंबर्स के हाल कटी पतंग की तरह हो गए हैं। उड़ते घुमरते कहीं ना कहीं गिरना ही है, कहीं ना कहीं जाना ही है। अब यहां मिस्टर एस को चाहिए कि वे इस विशाल कम्युनिटी का बागडोर अपने हाथों में संभाले रखने का प्रयास करें, और यह तभी संभव होगा जब वे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताएं कि आगे कब से क्या कुछ होना है, कब से सभी फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में पैसे आना शुरू हो जाएगा। आज सच पूछिए तो फाउंडिंग मेंबर्स ना घर के रह गए हैं और ना घाट के ही, कुछ ऐसी दशा हो गई है उनकी। और सबसे अहम बात कि अब सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते रहने से बिलीव नहीं होगा किसी को, इसके लिए वो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप में करके दिखाना होगा जिसके होने के वादे किए गए हैं फाउंडिंग मेंबर से, जिसके होने का सालों साल तक इंतजार किए हैं फाउंडिंग मेंबर्स। अब मुश्किल से और लगभग 3-3.5 महीने रह गए हैं इस साल 2025 में। इन 3-3.5 महीनों में भी मिस्टर एस शुरू कर देंगे कि नहीं फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन देना, उनके अकाउंट में पैसे देना, बस इतना ही वे स्पष्ट रूप से आकर बता दें, लोग पूरे तसल्ली के साथ और इंतजार कर लेंगे 2-3 महीनों का। और मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर रियल में यहां कुछ होना है तो इस सितंबर मंथ में निश्चित रूप से इन सब को लेकर अपडेट जरूर देंगे मिस्टर एस। OnPassive, the future of internet.